गोपियों की दशा पागलों की सी हो गई। गोपियां इस गीत को जब गाती है, गोपियों की हृदय में जब गीत प्रकट हुआ तो हृदय से ये साधारण गीत नहीं है, इसका मर्म जानते हैं क्या है?
गोपियों ने यहाँ भगवान को पाने के लिए 2 काम किए थे, और यही 2 काम आप अपने जीवन में गांठ बांध लो, भगवान मिल जाए। भगवान को पाने का रास्ता है रुरुदो स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां क्या कर रही हैं? भगवान की याद में गोपियां रो रही हैं, और दूसरा गोपियां भगवान की याद में गा रही हैं। या अगर हम रो रहे हैं ठाकुर जी के लिए, तो याद रखना हमारा ये रोना भी भजन है, और अगर हम गा रहे हैं प्रभु के लिए, वो गाना रिझाना ये सब हमारा भजन है। ये 2 काम कर लो जीवन में। जो रोता है मेरे ठाकुर जी के लिए, उसको मेरे बांके बिहारी मिलते हैं। जो गाता है मेरे बिहारी जी के लिए, उसको मेरे बिहारी जी मिलते हैं। यही तो दुख है। हम रोते दुनिया वालों के लिए, हम गाते दुनिया वालों के लिए, जिन दुनिया वालों की नजरों में हमारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं। ये दुनिया के लोग ऐसे बेदर्द हैं महाराज। आप किसी संसारी व्यक्ति के लिए कितना भी रोइए, उसकी नजरों में तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, याद रखना। लेकिन मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर के लिए जो रोता है भैया, एक एक आंसू की उसकी कीमत होती है, बहुत बड़ी कीमत होती है। कबीरा हंसना छोड़ दे और रोने से कर प्रीत, बिन रोए बिनु पाया वह प्रेम प्यारा। बिना रोए कौन पा सका उसको भैया, जरा बताओ, कोई पा सकता बिना रोए? दुनिया के लोग जानते हो कैसे? किसी ने कहा है ना, हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, वो ऐसे बेदर्द निकले, आए और नहा करके चले गए। ये दुनिया के लोग हैं। आप किसी के लिए कितना भी रो भैया, उसकी नजरों के लिए आंसू कोई कीमत नहीं। स्वामी राम तीर्थ भगवान की याद में जब रोते थे तो इनको ऐसा नहीं लगता था मैं रो रहा हूं, इनको ऐसा लगता आसमान से बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, ऐसा इनको लगता था जब ये रोते थे। तो ये अपने पदों में, अपने भावों में कहा करते थे, ए अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस की वो आना सके। अब्रे करम कहते बादलों को, ए बादल जरा थम के बरस, इतना ना बरस की वो आना सके, और जब वो आ जाए फिर इतना जम के बरस की फिर वो जा ना सके। बंधु, गोपियों की ये जो दशा है ना आज, ये भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। जयत वेदकम जन्मनाम ब्रजः, हे प्रभु ते अधिकम जन्मनः, आपके जन्म से इस ब्रज की महिमा और अधिक हो गई, ते अधिकम बहुत अधिक हो गई है प्रभु। हे प्रभु तुम्हारी जय हो, जय तेरी जय हो, तेरी जय हो। भगवान जब से आए ब्रज में, ब्रज की महिमा बढ़ गई, ब्रज की शोभा बढ़ गई। गोपियां कहती है ठाकुर जी हम अपने शरीर को त्यागना भी चाहें ना तो त्याग नहीं सकती, क्यों? क्योंकि तब कथामृतम तब जीवनम कभी विचलितम कल्मषापम। हमने आपकी अमृतमय कथा को सुना है, और गोपियां ये भी कह रही है, हम ये भी जानती हैं जितना प्रेम हम तुमसे करते हैं उतना ही प्रेम तुम भी हमसे करते हो, उससे बढ़ के प्रेम करते हो। क्यों? क्योंकि विश्व जल आप पे याद, व्यार राक्षसा, आपने बार बार यमुना के विषैले जल से, अघासों से, बकासों से, ब्रज पर आए हुए प्रकोपों से आपने हमें बचाया है। हे ठाकुर आप हमें छोड़ के कहां चले? जब जना प्रेम करने वाला छोड़ के जाएगा तो क्या मिलेगी जानते हो? अपने हाथों से लगाया हुआ वृक्ष कितना भी जहरीलाओं से काटना नहीं चाहिए, या जिसको हम सुख नहीं दे सकते उसको दुख देने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। बंधु, गोपियां कह रही ठाकुर जी आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे बकरे को खिलाओ, खिला के मोटा ताजा किया और समय आने पर उसे काट डाला, मार डाला। अरे प्रभु जब आपको प्रेम देकर के हमें छोड़ के ही जाना था तो आपने हमारे जीवन में प्रेम कर दिया। आपने ये प्रेम का पट हमारे जीवन में क्यों लगाया?
हम सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आई और प्रभु अब आपके बिना हम कैसे जिएंगे। जब गोपियों की दशा देखी है ना, ये गीत तो बंधु इतना प्यारा है, कहां तक कहूं मैं इसके बारे में, बड़ा अद्भुत रहस्य इसमें, बड़ा अद्भुत मर्म है। भगवान की जो प्यारी गोपियां हैं वो भगवान के दर्शनों के लिए इतनी लालायत हो गई कि रुरुदु स्वर में राजा प्रभु भाव से गा उठी, रो उठी कि ठाकुर हम तेरी है। तबाशमी, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं तदे यति तन्ने यति तदूर तदवंत के, वो दूर भी है तो पास भी है। अगर उसको अपने से दूर मानोगे तो वो हमसे हमेशा हमसे दूर है, और उसको अपने हमेशा पास मानोगे तो हमेशा हमारे पास है। ये गोपियों ने कहा है। जब गोपियों की इस भाव को सुना मेरे प्रभु ने, भगवान समझ गए गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं, गोपियों का प्रेम हमारे लिए बड़ा अगाध है, गोपियों का समर्पण साधारण नहीं है, दिखावे का प्रेम नहीं है। बंधुओं, एक भक्त का प्रेम भगवान से जो होता है ना, वो सच्चा प्रेम होता है। लेकिन हम लोगों का प्रेम केवल कुछ पल का प्रेम है। जिस मन में अवमान भरा वह राम कहां से आए, घोर अंधेरा जिस घर में हो वहां मेहमान कहां से आए। कृष्ण नाम की ज्योति तू जला के देख ले, आज आते मेरे श्याम प्रभु बुलाते हैं। भैया हमारी बुलाने में देरी है, हम ठाकुर जी को पुकार ही नहीं पा रहे हैं उस भाव से जिस भाव से ठाकुर जी चाह रहे हैं, नहीं तो भगवान के आने में देरी क्यों। बड़ा अद्भुत, बड़ा हमारा भी प्रसन्न है। गोपियों ने जब ये गीत गाया था ना 19 श्लोकों में, तो भगवान इस गीत को सुन के रीझ गए और ठाकुर जी पर रहा नहीं गया था भैया। भगवान इस गीत को सुनते ही तुरंत गोपियों के उन्मग्न में और उस यमुना के तट पर मेरे ठाकुर जी आज अपने सुंदर वेश के रूप में आज गोपियों पर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। और जब गोपियों ने जब भगवान को देखा, अपने दिलवर की छटा को देखा, तो आज गोपियों का हृदय भर आया है। दौड़ कर कृष्ण को अंक से लगा लिया है गोपियों ने, और जब अंक से लगा लिया तब यहाँ भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया है। अंगनामंतरा अंतरा माधवो माधवम माधवो चांतरेणांगनः इत्थमा कल्पते मंडले मध्यग संजगो वेणुनाम देवकी नंदन। तब मेरे ठाकुर जी ने यहाँ गोपियों के साथ महाराज किया है, और उस महाराज में ऐसा अद्भुत आनंद हुआ। देवों के देव महादेव भी महाराज आए हैं उस महाराज में। एक जना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। जब वृंदावन में भोले बाबा आए हैं भैया, और ऐसा नहीं, आज भी भोले बाबा ब्रजमंडल में ब्रजगलियों में गोपी के रूप में मिलेंगे महाराज। आज भी हमारे भोले बाबा का श्रृंगार गोपी वेश में तो होता है, गोपेश्वर महादेव। और जगह भगवान के विविध श्रृंगार किए जाते हैं भोलेनाथ के, लेकिन गोपी भाव में तो हमारे भोलेनाथ केवल वृंदावन में ही है। तो ऐसी अद्भुत महिमा है इस ब्रज की, वृंदावन की, जहाँ भोलेनाथ भी स्वयं गोपी बन करके आए हैं। और फिर रास हुआ है भगवान का बड़ा सुंदर। अरे रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे,
बोल रास रसैया भगवान की जय हो। बड़ा अद्भुत महाराज प्रसंग गाया गया। जब रास हुआ ना, भगवान ने जब रास किया, महाराज किया, जितनी गोपियां थी इतनी ही ठाकुर जी ने धारण किए थे। तो ध्यान दे सभी, कथा प्रसंग भी शेष है। उस रास में कामदेव आया था भगवान को परास्त करने, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे विलंगा चढ़ाया कामदेव पे, कामदेव नहीं रहो काऊ काम को महाराज। अगले जन्म में कामदेव भगवान को पुत्र प्रद्युम्न बन के भगवान से मिला। ऐसा कामदेव को भगवान ने परास्त किया। आगे ऐसा दर्शन आता है बंधु, नारद जी ने जाकर के, कथा प्रसंग यहां से थोड़ा अलग हुआ है। नारद जी ने आकर के कंस को जाके बोला है कि कंस भैया तुम पर अभी तक अपने बंधुओं, नारद जी ने कंस को जाके समझाया है, कंस की बुद्धि को घुमाया है। कंस से कहा भैया तुम पर अभी तक उस कृष्ण का बाल विवाह नहीं हुआ। कंस कहता है महाराज क्या करूं, जितने भी दैत्यों को मारने के लिए भेजता हूं, खबर आती है कि उल्टे मर के आ रहे हैं। नारद जी ने कंस को समझाया, एक काम कर, हमारे कहने से तू एक काम कर, मेला लगा मथुरा में, हम तुझे तरकीब बताते हैं, तेरा काल भी यहीं आ जाएगा तेरे पास और तू अपने हाथों से मार डालेगा। तू मेला लगा और मेला में आस पड़ोस के राज्यों से सबको बुला, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत पड़ेगी जो क्रूर ना हो, अक्रूर हो। कंस कहने लगा महाराज हमारे पास तो सचमुच में अक्रूर जी मौजूद है, फिर क्या है जल्दी से भेजो अक्रूर जी को, और कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के आएंगे, और जब कृष्ण बलराम दोनों यहाँ आ जाएंगे तो अपने हाथों से तुम उन्हें मार डालना। ऐसा जब कहा है बंधु, अक्रूर जी महाराज जिनको बुलाया गया है और अक्रूर जी को भेजा गया है वृंदावन कृष्ण बलराम दोनों को लेने के लिए। तत्र सुतावान कुंद में आशाते तबिहाने रथेना नयमाचिम। अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम जाओ, जाके वृंदावन कृष्ण बलराम दोनों को लेके आओ मेरे पास। देखो अगर तुम लेकर के आए तो तुमको मुंहमाला का इनाम दूंगा, और अगर कृष्ण बलराम को तुम नहीं लेके आए तो तुमको मृत्यु का घाट उतार दूंगा। अब अक्रूर जी जा रहे हैं भैया, जानो जब अक्रूर जी गए ना मथुरा से वृंदावन की तरफ, मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर ना है, अक्रूर जी निकले सुबह के, परंतु शाम है गई और अक्रूर जी वृंदावन नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि ऐसा वर्णन आता है जब अक्रूर जी जा रहे थे भगवान को लेने, तो अक्रूर जी आज मन ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं जो दर्शन भगवान का बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता, बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलता, आज मैं प्रभु का मैं दर्शन आंखों से करूंगा। और कितना आनंद होगा जब भगवान अपने मुख से मुझे काका कह के पुकारेंगे। आज इस भाव में अक्रूर जी डूबे जा रहे हैं। किम मया चरतम भद्रम किम तप्तम परम तपः, मैंने ऐसे कौन से सुकृत पुण्य किए थे जो मुझे अपने प्रभु का दर्शन आज करने को मिलेगा। तो इस भाव में डूबकर कभी तो अक्रूर जी अपने घोड़े आगरा की तरफ दौड़ा लेते, कभी दिल्ली की तरफ दौड़ा लेते महाराज। सुबह से शाम हो गई, गौ धूली बेला जब हुई अक्रूर जी को होश आया, अरे शाम हो गई, तब अक्रूर जी ने अपने घोड़े वृंदावन की तरफ भैया। जैसे अक्रूर जी पहुंचे ना वृंदावन,
तो क्या देखा, भगवान उस समय गाय चरा के गए थे उस थोड़ी देर पहले, तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह उस रज में बने हुए हैं। तो अक्रूर जी चलते रथ से कूद पड़े हैं और सूरज को अपने माथे पे लगाने लगे।